एक समय की बात है। एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में मनीष, उसकी पत्नी रमा और उनकी 5 साल की बेटी कुकी रहते थे। कुकी अपने पापा की बड़ी ही लाडली बेटी थी, पर कुकी की माँ उसे जरा भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उनको हमेशा से एक बेटा चाहिए था। वो हमेशा कुकी को झूठा प्यार करती और अंदर से उससे नफरत करती थी। एक दिन वो स्कूल से आते ही घूमने जाने की रट लगा बैठती है। मेरी छुट्टियां पड़ गई हैं माँ पापा, चलो न कहीं घूमने चलते हैं। अरे बेटा, थोड़ा सब्र रखो। मुझे नहीं पता, अभी के अभी आप मुझे प्रॉमिस करो बस कि हम घूमने जाएंगे ही जाएंगे। अगले दिन मनीष के बॉस मनीष को किसी काम से हिमाचल से 50 किलोमीटर दूर किसी काम से भेजते हैं। मनीष के मन में तभी घूमने का ख्याल आता है। वो घर जाकर ये खुशखबरी सबको देता है। अगले हफ्ते हम अपने पहाड़ों वाले घर में घूमने जा रहे हैं। मुझे बीच में एक दिन के लिए ऑफिस के काम से थोड़ा आगे जाना होगा, पर बाकी वक्त हम वहीं उसी घर में एंजॉय करेंगे। कुकी खुशी से उछल पड़ती है और अपने पापा के गले लग जाती है। एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। सब जाने की तैयारी करने लगते हैं। कुकी भी अपना सब जरूरी सामान बैग में भर लेती है। काफी रात हो जाती है और सब लोग हिमाचल पहुंच जाते हैं और शरीर को जमा देने वाली ठंड पड़ रही होती है। कुकी तो गाड़ी में ही सो चुकी होती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, कुकी जल्दी से बिस्तर से बाहर निकलती है और खिड़की से बर्फ देखने लगती है। बर्फ देखकर तो वो खुशी से झूम उठती है और बाहर जाने की जिद करने लगती है। हद ही हो गई है इस लड़की की तो, इसकी वजह से मैं अपने पति के साथ थोड़ा भी वक्त नहीं गुजार पाती। जब देखो फेविकोल की तरह चिपकी रहती है, पापा ये पापा वो। कुकी और मनीष बाहर जाकर बर्फ में खेलने लगते हैं और रमा वहीं खड़ी रह जाती है। रमेश को कुकी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो क्या करे। पूरा दिन खेलने के बाद कुकी थक कर सो जाती है। 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर उसके बाद मनीष अपने काम से जाने लगता है। सुनो, मैं कल तक आ पाऊंगा, जब तक तुम कुकी का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और अपना काम निपटा कर आओ। मनीष निकल जाता है और रमा खुशी से मुस्कुराने लगती है। फिर वो सबसे पहले कुकी के कमरे में जाती है और उसको चिल्ला चिल्ला कर उठाने लगती है। तुझे बड़ा शौक था ना बर्फ में घूमने का, चल तुझे मैं अभी घुमाती हूँ। अभी तो रात होने वाली है ना माँ। मैंने जो बोला समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल अभी के अभी बाहर चल। कुकी को कुछ समझ नहीं आता और उसकी माँ उसे इतने में घसीटते हुए बाहर ठंड में ले जाती है। रमा उसे गुस्से से वहीं बाहर एक लाइट के खंभे से बांध देती है। उसके बाद वो चिल्ला ना पाए इसलिए उसके मुंह पर कपड़ा भी बांध देती है। कुकी ठंड से बुरी तरह कांपने लगती है। रमा उसे बांधकर अंदर आकर मजे में सो जाती है। पूरी रात कुकी बर्फ में खड़ी रहती है। कुछ ही देर में उसका शरीर जम जाता है और वो बेहोश हो जाती है। धीरे धीरे कुकी की सांसें रुकने लगती हैं। सुबह तक कुकी की जान निकल जाती है और वो वहीं खड़े खड़े मर जाती है। सुबह होते ही रमा कुकी को देखने जाती है, पर उसे मरा देख उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? इसकी तो सांस रुक गई। हे भगवान, ये तो मर चुकी है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसे जल्दी से अंदर ले जाकर लिटा देती हूँ। रमा कुकी को उसके बिस्तर पर लिटा देती है। वो घबराहट के मारे यहाँ से वहाँ टहलती रहती है और इतने में मनीष आ जाता है। देखो कुकी, मैं आ गया। अब वो कुकी अभी सोई है। मनीष अगले दिन उठते ही कुकी को उठाने जाता है, पर कुकी तो हिलती भी नहीं। काफी देर बाद मनीष को समझ आता है कि कुकी मर चुकी है। उसकी सांसें नहीं चल रही। वो बुरी तरह चिल्लाने और रोने लगता है। ये कैसे हो गया? मेरी बेटी को क्या हो गया? मनीष को इस बात का बहुत सदमा लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मनीष और रमा अपने घर भी वापस आ चुके होते हैं। फिर एक रात जब मनीष सो रहा होता है तो रमा को एक ठंडी हवा का झोंका आता है। अरे इस गर्मी में ये ठंडी बर्फ जैसी हवा कैसे? रमा उठकर देखती है तो नीचे फर्श पर बर्फ ही बर्फ पड़ी होती है। रमा अपने कमरे में बर्फ देखकर हैरान रह जाती है। इतनी गर्मी में ये बर्फ कहाँ से आई? रमा उस बर्फ को देख ही रही होती है कि तभी उस बर्फ से एक चुड़ैल बच्ची निकलकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। रमा उसे देख जोर से चिल्लाती है, चुड़ैल जल्दी उठो मनीष। नहीं छोड़ूंगी तुझे, अब तू नहीं बचेगी मुझसे। रमा की चीख सुनकर मनीष जल्दी से उठ जाता है और रमा को पसीने में तर देखकर उससे पूछता है तो रमा डरते हुए सामने की तरफ हाथ करती है। वो चुड़ैल कहाँ है? चुड़ैल, क्या तुम भी बच्चों की तरह सपना देखकर डर जाती हो? नहीं मनीष, सच में वहाँ चुड़ैल थी और पूरे कमरे में बर्फ ही बर्फ। रमा वापस सो जाती है और फिर अगले दिन हमेशा की तरह मनीष के ऑफिस जाने के बाद रसोई में खाना बनाने लगती है।
रमा चुपचाप रसोई में अपना काम कर रही होती है कि तभी सामने वाली खिड़की अचानक खुल जाती है और उसमें से बर्फ का एक झोंका अंदर आता है। रमा डर के मारे अचानक पीछे हो जाती है। पूरी रसोई में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो इतनी लू चल रही थी और अचानक ये बर्फ। उसी चुड़ैल बच्ची को भागते देख रमा जल्दी से बाहर जाकर देखती है तो वो चुड़ैल बर्फ के ढेर में खेल रही होती है। फिर अचानक वो कांपने और रोने लगती है। बहुत ठंड है, मैं ठंड से मर जाऊंगी। ऐसे ही मरेगी तू, ऐसे ही ठंड से तड़प तड़प कर। कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने आखिर किया क्या है? तूने मेरी जान ली है। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी कुकी हूँ। चुड़ैल नहीं, तुम्हारी बेटी हूँ जिसे तुमने मार डाला। अब मैं अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ और अपना बदला लिए बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कुकी नहीं हो सकती। नहीं नहीं। रमा वहाँ से भाग जाती है और सीधा अपने कमरे में जा छुपती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो ये बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी। रमा हर वक्त डरी रहती है और मनीष के आने का इंतजार करने लगती है। मनीष रमा को देख उससे पूछता है तो वो घबराकर जवाब देती है, वो बस कुछ नहीं, वो बस मैंने रात को जो सपना देखा था ना, उसी से डरी हुई हूँ। क्या हुआ माँ? सच बताने में डर लग रहा है क्या? चुड़ैल, बचाओ बचाओ। मनीष मनीष, मुझे बचाओ, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। क्या हुआ रमा? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? वो चुड़ैल वो मार डालेगी मुझे बचा लो मनीष। मनीष रमा को तसल्ली से कमरे में ले जाता है। रमा अभी भी डर से कांप रही होती है। जैसे तैसे रमा सोने की कोशिश करती है पर उसे हर वक्त ठंड लगती रहती है। इतने कंबल उड़ाने के बाद भी रमा का शरीर ठंड से जम रहा होता है और धीरे धीरे उसके शरीर पर बर्फ जमने लगती है। मनीष उसकी ये हालत देखकर बड़ा ही परेशान हो जाता है। कुछ तो गड़बड़ है रमा। इतनी गर्मी में तुम्हारे शरीर पर बर्फ जमने लगी है। बस कुछ समय और, सुबह तक तुम भी मेरी तरह तड़प तड़प कर मर जाओगी। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कुकी देखो कैसे मुझ पर हंस रही है, वो मुझे मार डालेगी, ये सब उसी ने किया है। पर वो तो मर चुकी है रमा, वो यहाँ कैसे, कहाँ है? वो देखो ना, वो मेरे सामने खड़ी कैसे हंस रही है। मनीष इधर उधर देखता रहता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि रमा की दिमागी हालत कुकी के मरने की वजह से खराब हो गई है, पर उसे बर्फ के जमने का कारण समझ नहीं आता। रमा भी लगातार पागलों की तरह उस चुड़ैल बच्ची को देखकर चिल्लाती रहती है। मनीष के लाख कोशिश करने पर भी वो डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सब तो कुकी का किया हुआ है और वही सब ठीक कर सकती है। आधी रात तक रमा की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। कभी नहीं, तुमको मरना ही पड़ेगा, और अगर तुम बचना चाहती हो तो सब अपने मुंह से सच सच मेरे पापा को बताओ कि कैसे तुमने मेरी जान ले ली। नहीं, मैंने तुम्हारी जान नहीं ली, वो तो गलती से। किसकी जान ली है तुमने? कुछ तो गड़बड़ है रमा। क्या छुपा रही हो मुझसे? सच बताओ, सच बताओ। रमा इतना डर जाती है कि वो सब सच बक देती है। उसकी बात सुनते ही मनीष जमीन पर सर पकड़कर बैठ जाता है और तेज तेज रोने लगता है। मनीष की इतनी बात सुनते ही कुकी उसको दिखने लगती है। कुकी को देख मनीष बहुत दुखी भी होता है और खुश भी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी पापा, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करेगी। खैर, अब इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। नहीं, मुझे माफ कर दो। कुकी वहाँ से गायब हो जाती है और रमा पहले की तरह ठीक भी हो जाती है, पर मनीष उसे छोड़कर हमेशा के लिए उसी घर में रहने चला जाता है जहाँ कुकी की मौत हुई थी, और रमा जिंदगी भर अकेले उस घर में पड़ी रोती रहती है और अपने किए कर्मों की सजा भुगतती रहती है।